नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का सेशन 27। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर है 27। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे केशिकत्व। ठीक है दोस्तों, केशिकत्व यानी कैपिलरिटी। तो दोस्तों, केशिकत्व और कैपिलरिटी क्या होता है, आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आज के वीडियो का मुख्य बिंदु क्या है, यानी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो पहले मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा केस नली क्या होती है। दोस्तों, केस नली क्या होती है आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा केस नली में चढ़े गए द्रव की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है। और तीसरा टॉपिक रहेगा केशिकत्व के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो आज हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, जो हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है नीरज सिंह और अभी मैं स्टेशन मास्टर के पद पर पश्चिम रेलवे में कार्यरत हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, सेशन में चलने से पहले मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, समझ में आता है, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जिसमें ठोस के गुण में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता ठोस का गुण है। और द्रव का गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, द्रव के गुण में एक केशिकत्व यानी कैपिलरिटी भी है, एक द्रव का ही गुण है। ठीक है दोस्तों। तो केशिकत्व द्रव का गुण है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केशिकत्व किसका गुण है, तो आपको आंसर टिक करना है कि केशिकत्व जो है द्रव का गुण होता है, यानी लिक्विड का ये गुण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केस नली क्या होती है। केस नली क्या होती है, तो केस नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। दोस्तों, केस नली जो होती है एक बहुत ही कम त्रिज्या और एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। जैसे आपका सर का जो बाल है वह भी खोखली होती है और बहुत ही पतली होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है केस नली। ठीक है दोस्तों, बाल को केस भी बोलते हैं, तो केस नली आपके केस यानी बाल के नाम पर ही केस नली रखा गया है, क्योंकि केस नली भी बाल इतना पतला ही होता है। ठीक है दोस्तों। अब केशिकत्व क्या होता है, तो दोस्तों केस नली यानी कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। आपको समझ में आया कि केस नली क्या होती है। दोस्तों, केस नली जो होती है एक बहुत ही पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। ठीक है, जैसे आपका बाल, सर का बाल आपका केस नली जैसा ही होता है। तो केस नली को किसी भी हम द्रव में डुबोते हैं, केस नली को किसी भी द्रव में सीधा डुबाते हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाता है केस नली में। ठीक है दोस्तों, तो केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकत्व यानी कैपिलरिटी कहते हैं। यह बात आपको समझ में आ गया, केस नली क्या होता है, केशिकत्व क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे कह रहा है कि केस नली में जो द्रव चढ़ता है ऊपर, तो केस नली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा, यानी केस नली में कोई भी द्रव कितना ऊपर तक आएगा, वह जो है केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, केस नली में कोई द्रव कितना ऊपर तक चढ़ेगा वह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर केस नली की त्रिज्या कम होती है तो द्रव ज्यादा ऊपर चढ़ता है, और त्रिज्या ज्यादा होती है तो द्रव कम ऊपर चढ़ता है। यानी केस नली का जो चढ़ता है ऊंचाई वह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, केस नली पर जो पानी चढ़ता है वह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी त्रिज्या बढ़ेगा तो उसकी ऊंचाई कम होगी और त्रिज्या घटेगा तो ऊंचाई बढ़ेगी। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है, अब आगे कह रहा है दोस्तों कि जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह केस नली में नीचे उतर जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यह लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो द्रव कांच को भिगोता है वह
केस नली में ऊपर तक जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह केस नली में नीचे ही रह जाता है। जैसे जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है, जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केस नली में धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केस नली को पारा में डुबाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, पारा में डुबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे रहता है। ठीक है दोस्तों, और केस नली में पारा का सतह उभरा हुआ रहता है। इसका कहने का मतलब हुआ दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से फिगर में समझाता हूं इसको। ये है पारा, मान लेते हैं ये पारा है और ये क्या है, पानी है। तो इसमें कह रहा है कि जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है, जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी कहाँ जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है। अगर पानी पहले से यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें अगर पानी यहाँ तक भरा हुआ है तो जैसे ही इसको हम नीचे, केस नली को नीचे डुबोएंगे पानी में तो पानी कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा। लेकिन पानी का जो सतह है वो धंसा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, पानी यहाँ तक आ जाएगा लेकिन पानी का सतह जो है सो धंसा हुआ रहेगा। लेकिन अगर यही पारा हो जाए तो दोस्तों अगर पारा यहाँ तक भरा हुआ है तो जैसे इसको पारा में डुबाएंगे तो पारा का सतह कहाँ तक रहेगा, यहीं तक रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी एग्जाम में आता है कि जब केस नली को पानी में डुबाते हैं तो पानी की ऊंचाई क्या होती है, तो पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, और जब पारा में डुबाते हैं तो पारे की ऊंचाई क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको मैं अच्छे से फिगर से समझा देता हूं। मैंने क्या बताया था कि अगर केस नली को पानी में डुबाते हैं तो पानी दोस्तों शीशा को भिगोता है। तो जैसे ही पानी में डुबाएंगे केस नली को तो पानी की सतह जो है केस नली में ऊपर तक जाएगी, लेकिन पानी की जो सतह होगी केस नली में वो धंसी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर तक जाएगी वह धंसी हुई होगी और जो नीचे रहेगी वह उठी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो पारा में डुबाएंगे तो क्या होगा, पारा में पानी का सतह नीचे ही रह जाएगा, पारा का सतह क्या होगा, नीचे ही केस नली में रह जाएगा और वह उठा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको बेसिक डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए कि जो द्रव कांच को भिगोता है उसमें अगर हम केस नली को डुबाएंगे तो केस नली में द्रव ऊपर तक जाएगा और उसका सतह धंसा हुआ होगा, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है यानी पारा कांच को नहीं भिगोता है तो अगर पारे में अगर हम केस नली को डुबाएंगे तो क्या होगा, इसमें पारा का जो केस नली में ऊंचाई होगा वह बहुत ही कम नीचे रहेगा और उसका सतह जो है उठा हुआ रहेगा यानी उत्तल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा है कि यदि केस नली की त्रिज्या r हो, यानी ये केस नली है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी त्रिज्या यदि r हो, केस नली की त्रिज्या कितनी हो, r हो, तथा द्रव का पृष्ठ भाग का तनाव t हो, द्रव के पृष्ठ भाग का जो तनाव है ये अगर t हो तो, और घनत्व, द्रव का घनत्व जो है अगर वो d हो तो नली में चढ़े या उतरे द्रव की ऊंचाई या गहराई क्या होगी, h बराबर, ये फॉर्मूला है 2t cos थीटा बट्टा RdG। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन कौन सा नीचे आता है फॉर्मूला में। अगर आपको पूछ दे कि द्रव का केस नली की त्रिज्या अगर ज़्यादा हो जाए तो ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई दोस्तों कम हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, बट्टा के नीचे यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अब आपको दे देगा कि अगर घनत्व बढ़ जाए, d घनत्व है, ठीक है दोस्तों, तो अगर घनत्व बढ़ जाए तो क्या होगा, ऊंचाई कम हो जाए, क्योंकि ये भी नीचे है। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना ही क्वेश्चन आएगा इससे, क्योंकि हाइट मतलब ऊंचाई या गहराई जो है सो व्युत्क्रमानुपाती होता है त्रिज्या के, और ऊंचाई या गहराई जो व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व के। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दोनों बस ध्यान में रखना है, आपका सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें कि जो द्रव शीशा को, कांच को भिगोता है वह ऊपर तक जाता है, ऊपर तक चढ़ता है, और उसका सतह जो होता है नीचे धंसा हुआ होता है। जो कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे तक रहता है, उसके यानी वह गहराई में ही रहता है, और उसका जो सतह है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है दोस्तों कि यह जो फॉर्मूला हमने बताया था अभी, इस फॉर्मूला से जितनी पतली केस नली होगी यानी r जितनी कम होगी, द्रव उतनी ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है,
शुद्ध जल के लिए थीटा का मान लगभग शून्य होता है। शुद्ध जल के लिए थीटा का जो मान होता है वह शून्य होता है। और थीटा क्या होता है दोस्तों? थीटा मैं बता दूं आपको कि ये थीटा क्या है। तो ये अगर हम केस नली में डालते हैं, केस नली डालते हैं इसमें, तो यहाँ तक अगर यहाँ तक पानी आता है चढ़ करके पानी, तो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये यही होता है थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान लगभग शून्य होता है। और पारा के लिए इसका मान 135 डिग्री होता है। तो कॉस, पानी के लिए कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा और पारा के लिए कॉस 135 का मान -0.171 होगा। अतः पारे के लिए h का मान ऋणात्मक होगा, यानी पारे में डालेंगे केस नली तो नीचे ही रह जाएगा, और जो यह बताता है कि पारा केस नली में नीचे गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बस आपको ये फॉर्मूला में R नीचे है, D नीचे है, G नीचे है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग किसी तत्व यानी कैपिलरिटी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्रता से सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली का कार्य करते हैं। अब दोस्तों अगर स्याही यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉटिंग पेपर लाते हैं तो यह क्या होता है, स्याही को सोख लेता है। तो ब्लॉटिंग पेपर में जो पतला पतला छिद्र होता है वह केस नली का काम करता है, जो कि स्याही को ऊपर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, 2 नंबर पे है, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। अब जैसे दोस्तों लालटेन या लैंप, जैसे आप लालटेन में देखते होंगे कि ये बत्ती रहता है, ठीक है, इस यहाँ पर केरोसिन तेल भरा रहता है और बत्ती ऊपर जाकर के केरोसिन तेल ऊपर तक पहुंचता है जहां पर जलता रहता है। तो केरोसिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचता कैसे है, तो यह केशिकत्व के कारण पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पतला पतला छिद्र होता है जो कि पानी को ऊपर खींच लेता है। तो आपको क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में कि लालटेन या लैंप में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, तो आप मारेंगे आंसर केशिकत्व के कारण। ठीक है, और आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉटिंग पेपर में स्याही को शीघ्रता जो सोख लेता है ऐसा क्यों होता है, तो यह भी केशिकत्व के कारण होता है। और 4 नंबर पे है, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। अब दोस्तों अगर ये पेड़ है, ठीक है, अगर ये पेड़ है और यहाँ पर जड़ है ये नीचे, तो यहाँ से पानी ऊपर कैसे पहुंचता है, पानी खनिज लवण ये सब ऊपर कैसे पहुंचता है, तो इसमें भी पतले पतले छिद्र होते हैं, यानी ये भी केस नली का काम करता है। तो केस नली के कारण ही इसमें भी पानी ऊपर तक पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, कृत्रिम, मैंने दोस्तों बताया था गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों को कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता क्यों होती है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता रखा है, आप लोग गुरुत्वाकर्षण का वीडियो देख सकते हैं। तो भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी लंबी क्यों ना हो। इसका कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि अगर अंतरिक्ष जहां पर भारहीनता की अवस्था होती है, जहां पर किसी भी पदार्थ का भार शून्य हो जाता है, वैसा स्थान जहां पर किसी भी पदार्थ का भार यदि शून्य हो जाए तो वहां पर क्या होता है कि चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर उसको हम पानी में डालेंगे तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा क्यों चढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें भार शून्य हो जाएगा, यही कह रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब 6 नंबर पे है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। दोस्तों बरसात में क्या होता है कि बरसात में पानी ऊपर सतह पर, जमीन की सतह पर पानी लगता इकट्ठा होता है और पानी जो है केस नली के कारण क्या होता है कि जमीन के अंदर चला जाता है, और जमीन के अंदर पानी जैसे ही गया तो किसान क्या करता है कि इसको ऊपर से हल चला करके जुताई कर देता है। तो जुताई कर देने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो केस नली बना हुआ था जिससे कि पानी ऊपर आ सकता था, वह केस नली टूट जाता है। ठीक है, जिससे पानी अंदर ही रहता है, यानी नमी नीचे बना रहता है।
जिससे कि बहुत अच्छे फसल आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा और आपको यह सीरीज लुसेंट सामान्य विज्ञान की सीरीज आपको कितना फायदेमंद हो रहा है, जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।